हेलो भाई लोग, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो मैथ है, जो 2020 का जो प्रीवियस क्वेश्चन है शिफ्ट 1 का, तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज ही से हम लोग शुरुआत करते हैं और हर एक दिन हम लोग लगभग 10 या 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे और थोड़ा लॉजिकली और डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे देखते हैं हम लोग क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या है पहला क्वेश्चन। 5 अंक की वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। यानी 6 उसमें रिमाइंडर बचेगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा, 5 अंक की छोटी संख्या, ठीक है। जो पहले देखिए हम लोग का 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यदि बोलेंगे तो हम लोग का क्या होगा, 1 और 4 को 0 होगा, ठीक है। और इसको बोलो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचना चाहिए, ठीक है। इसको ये छोटी संख्या सबसे है, लेकिन इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो छोटी संख्या को तो 6 बचना चाहिए हम लोग को रिमाइंडर। लेकिन इसको डिवाइड कर देखते हैं, जो इन्हीं चारों में से कोई एक सबसे छोटी संख्या होगा। तो देखिए 7 से डिवाइड करते हैं, देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, यहाँ पर बचा 3 बचा, 3 और 0 30 होगा। और फिर 7 से करेंगे, 7 4 में 28 हो जाएगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हो गया, फिर 7 7 और 56 4 बचे, यानी रिमाइंडर अभी हम लोग को जो बच रहा है यहाँ पर बचा 4। लेकिन हम लोग को बचना कितना चाहिए, हम लोग को बचना चाहिए 6। तो 6 बचने के लिए क्या होना चाहिए, हम लोग को रिमाइंडर में और क्या हम लोग को 2 ऐड करना पड़ेगा। रिमाइंडर में 2 ऐड करने में क्या हम लोग, इसमें जो 10,000 है, ठीक है, 10,000 है, इसमें हम लोग को 2 ऐड करना है। अब 10,000 में 2 ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, 10,002। नहीं, जब 10,002 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 10,002 को 7 से हम लोग जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, हम लोग को रिमाइंडर बचेगा 6, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हम लोग का जैसे बोल रहा है कि एक्स और वाई, ठीक है, एक्स वाई मिलकर 12 दिन में काम करता है और कर सकते हैं। और वाई जेड बोल रहा है, यहाँ पर जो वाई जेड है, ठीक, वाई जेड 18 दिन में करता है और एक्स जेड 15 दिन में, ठीक है। मान लीजिए हम लोग का एक्स और वाई और जेड और एक्स और जेड, एक्स वाई कितना दिन करता है, 12 दिन में, वाई जेड 18 दिन में, और ये करता है 15 दिन में कंप्लीट करता है। अब इन तीनों का जो है हम लोग का क्या करना है, तीनों का हम लोग का एलसीएम लेना है। कितना लेना है, एलसीएम। तीनों का एलसीएम जब लेंगे तो हम लोग क्या होगा, 180 इसका हम लोग एलसीएम हो जाएगा। जो एलसीएम जो हम लोग का आएगा वही हम लोग का टोटल वर्क होगा, ठीक है। अब 12 से जो 180 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आएगा कितना, 15। और 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आएगा कितना, आएगा हम लोग का 12। यानी हम लोग का टोटल जो काम हो गया, देखिए, ठीक है, टोटल टोटल हम लोग का काम हुआ, टोटल हम लोग का काम कितना हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस यहाँ से जेड प्लस एक्स मान लेते हैं। तो इसका टोटल जो कैपेसिटी वर्क का है ना 37 है। बट यहाँ पर जितना भी काम आदमी कर रहा है ना, सब डबल डबल है। तो यहाँ पर हम लोग यदि करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 37, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 37/2। इसको यदि हम लोग इसको काटेंगे तो समथिंग हम लोग का 18.5 आएगा, ठीक है। अभी हम लोग टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हम लोग का 180 है और हम लोग को डिवाइड करना है 18.5 से, यानी तीनों का जो एक दिन का काम करने का कैपेसिटी जो है वो कितना है, 18.5 है। अब इससे इसको डिवाइड करना तो समथिंग हम लोग का 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो 9 पॉइंट कुछ आएगा, तो यानी पूरा हम लोग ओवरऑल इसका
मतलब कितना दिन में काम पूरा करेगा, तो हम लोग मान सकते हैं कितना, 10 डेज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए यहाँ पर दिया गया, हम लोग जानते हैं कि हम लोग साइन थीटा क्या जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू जानते हैं पी बाई एच, और कॉस थीटा इक्वल टू जानते हैं हम लोग बी बाई एच, एंड टेन थीटा इक्वल जानते हैं हम लोग क्या, पी बाई बी। उस बेसिस पे हम लोग जो साइन थीटा का हम लोग निकालेंगे, साइन थीटा का निकालते हैं, तो हम लोग का निकलेगा क्या, पी हम लोग बोल सकते हैं क्या, साइन थीटा जो दिया है 3/√34 दिया, तो हम लोग पी मान सकते हैं 3 और एच मान सकते हैं कितना, 134। इसी में हम लोग कॉस थीटा का भी जो हम लोग देखेंगे, कॉस थीटा का जो हम लोग देखेंगे, कॉस थीटा का क्या होगा, हम लोग कॉस थीटा क्या 5 अंडर रूट दिया कितना, अंडर रूट 34, इसमें हम लोग बी आएगा, ये वाला एच आएगा, तो इसी में हम लोग टेन का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर बोल सकते हैं कि पी आया हम लोग का 3, बी आया हम लोग का 4, अब 4 नहीं 5, और एच है हम लोग का अंडर रूट 34। अब यहाँ पर हम लोग का टेन का वैल्यू देखिए, टेन का वैल्यू कितना होगा, टेन थीटा का वैल्यू पी बाई बी, यानी पी हम लोग का 3 5, यानी क्या होगा पी बाई बी, और कॉट का निकालेंगे तो क्या होगा, कॉट का होगा 5/3, उसका उल्टा होता है। अब यहाँ देखिए निकालते हैं, देखिए हम लोग को अभी दिया है क्या, 1 प्लस टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा, तो 1 प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या 3/5 बटा 1 माइनस 5/3 होगा कॉट थीटा का वैल्यू। यहाँ देखते हैं आगे, ये 5 जो है ये इसके साथ एल्सियम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 5 प्लस यहाँ होगा, एक थोड़ा यहाँ करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, इन दोनों को करेंगे, मान लो इन दोनों को, ठीक है, हम लोग का क्या होगा 5 प्लस प्लस होगा 3 नीचे में आएगा 5, और इसका 3 जो होगा ऊपर में जाएगा, 3 आएगा, और वहाँ पर क्या होगा माइनस होगा तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ऊपर में आ जाएगा हम लोग 8, ऊपर में कितना आ गया हम लोग का 8 आएगा, नीचे में 5, और ये मल्टीपल 3/-2 लिखते हैं, अरे माइनस ऊपर में चल देते। अब इससे इसको काटेंगे तो हम लोग का कितना होगा 4 होगा, और 4 3 12, यानी माइनस हम लोग का आया कितना, -12/5 जो होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हम लोग का दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसको 50% चाहिए, और देखो दो उसमें पेपर दिया हुआ है। पहला पेपर जो दिया है, देखिए पहला पेपर हम लोग को 200 का दिया है, दूसरा पेपर हम लोग का कितना का है 150 का, यानी टोटल हम उसको लाना है कितना, देखो टोटल उसको 50% लाना है। उसको टोटल मार्क क्या, पहला पेपर 200 का है और प्लस दूसरा पेपर जो है उसका 150, यानी टोटल 350 उसका टोटल मार्क है। अब इसका 350 का जो 50% बोला है तो 175 उसको लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी बोला कि पहला जो पेपर है, फर्स्ट वाला पेपर जो मान लेते हैं, वाला पेपर में 200 है, उसको उसमें लाया कितना 40% लाया, 40% लाया। इसका 10% 20 होता है तो 40% कितना होगा 80 आएगा, 80 मार्क लाया। ठीक है, अब 80 मार्क लाया इसमें, तो इसमें लाना है इसको फिर कितना, इसमें 80 को माइनस कर देंगे, यानी 175 लाना है, इसमें 80 मार्क ला लिया, यानी 95 उसको क्या करना, फिर उसको 90 मार्क उसको फिर यानी लाना पड़ेगा, किस आउट ऑफ कितना लाना है 150 से, यानी कितना परसेंट लाना है 95/150 इंटू 100 करेंगे। अब इसको काटेंगे 2 होगा, और इसको काटेंगे तो 3 होगा, ऊपर को मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 180, 180 नहीं 190 आएगा। ठीक है, थोड़ा ये हो गया 1 कितना होगा इन दोनों को मल्टीपल करेंगे 95 इंटू 2, यानी हम लोग का आएगा 190/3, और 190/3 इसको मल्टीपल इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यानी 6, यानी 60 और 63.33 आएगा समथिंग। उस बेसिस पे इसका जो आंसर जो आएगा अप्रोक्स कितना आएगा इसका
तो 63.33 है, तो अप्रोक्स हम लोग मानते हैं 64% उसको लाना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 3 जो हम लोग राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में जाते हैं। इसमें देखिए हम लोग का, इसमें हम लोग का दिया हुआ, देखो पहले क्या दिया है हम लोग का, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू इतना दिया है। इसमें इसमें हम लोग को 25 दिया है, इसका वैल्यू 5 दिया है। अभी देखो ए क्यू का, ए क्यू माइनस, यहाँ पर देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला एक तो होता है ए माइनस बी होता है, और एक तो होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी होता है, प्लस बी स्क्वायर होता है, एक तो फॉर्मूला आता है। अब इसमें हम लोग को इसका जो वैल्यू दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू दिया हम लोग को कितना 625 दिया हुआ है। इसका वैल्यू हम लोग को निकालना, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालते हैं, इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। हम लोग का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया 225, इसका क्या होता है ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी, यानी इक्वल टू 25 होता है। अभी इसका वैल्यू जो दिया हुआ है देखिए, प्लस इसका वैल्यू दिया हम लोग को 5, ये देखो इसका वैल्यू 5 हम लोग को दिया हुआ है। अब इसका जो 5 वैल्यू रखेंगे, यानी 5 रखेंगे तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 25, यानी हम लोग का ए माइनस बी, यदि उधर चल जाएगा, ए माइनस बी का जो वैल्यू हम लोग का आएगा, भाग होगा तो 25 को डिवाइड कर, तो हम लोग का वैल्यू कितना आएगा, हम लोग का 5 आ जाएगा। अभी हम लोग ए माइनस बी का वैल्यू कितना है, हम लोग का ए माइनस बी का वैल्यू भी हम लोग का 5 ही आया। अब इसका जो वैल्यू है, ठीक है, इसको यहाँ पर बैठाते हैं, मान लो 5, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 625 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, बाकी इधर हम लोग का ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। अब इसको इसको काटेंगे, मान लो इसको इसको काट देंगे तो हम लोग को 125 से कट जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और वो कितना आएगा हम लोग का 125, जो हम लोग का राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग का है राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। इसमें देखिए बोला कि वह सबसे बड़ी संख्या बताए जिससे इसको इसको विभाजित करने पर, यानी 155 और 260 350 जो है उसको डिवाइड करना तो इतना इतना सक्सेसफुल बचता है। ठीक है, अब इसमें देखिए पहले कि 155, फिर लिखते हैं हम लोग 260, फिर लिखते हैं हम लोग 350। अब इसमें से हम लोग देखो 5 10 और 15 माइनस कर देंगे, तो माइनस जब करेंगे तो हम लोग का जब माइनस कर देंगे, मान लो हम लोग को माइनस करेंगे क्या 150 होगा, ये हम लोग का 250 होगा, और ये हम लोग का 300 हो जाएगा। अब इसका जो भी आएगा वैल्यू, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा वही हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, तो हाईएस्ट यानी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका जो निकालेंगे हम लोग का कितना आता है 50 आएगा। ठीक है, तो 50 हम लोग का आंसर कितना का 50 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए इन दोनों में अधिक से अधिक किससे डिवाइड जाएगा, हम लोग का अधिक से अधिक 50 से डिवाइड होगा, दोनों से 50, ये भी 50 से डिवाइड, ये 50 से होगा, हाईएस्ट नंबर बोलेंगे, ठीक है होगा। अब इसमें भी देखेंगे ये भी 50 से डिवाइड होगा, तो इसीलिए हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 50 हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला कि एक क्लब में महिला की संख्या का पुरुष की संख्या का अनुपात दिया, यानी यहाँ पर लेना, यानी पुरुष हो गया और ये महिला हो गया। इसका जो दिया रेशियो दिया 3:2 दिया हुआ। हाल ही में 300 महिला क्लब में शामिल होगी, यानी यहाँ मान लीजिए रेशियो को हम लोग एक्स मान लेते हैं, 3x मान लीजिए, 3x/2x, और महिला है तो इसमें 300 महिला हम लोग का ऐड कर देंगे, और इसमें हम थोड़ा बढ़ा देंगे, तो इसमें हम लोग का रेशियो कितना हो गया 2/5 हो जाएगा, 5/2 आ रहा है। अभी इनसे मल्टीपल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6x बराबर इधर से मल्टीपल हो जाएगा, यानी 10x प्लस 1500। ठीक है, अभी 1500 जब आ जा रहा है तो महिला क्लब में शामिल हुई। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, देखिए हम लोग का यहाँ से गलत है, यानी ये है महिला को वाला है। ठीक है, ये महिला वाला है, ये जो 3 वाला है ना महिला है, और ये 2 वाला जो रेशियो है ये हम लोग का पुरुष वाला है, ये गलत है। ठीक है, गलत है। यहाँ से तो हम लोग करेंगे तब हम लोग का यहाँ से थोड़ा सा गलती है, तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं हम लोग। ठीक, तो इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। चलो अच्छा से देखते हैं क्या है। हम लोग का महिला वाला कितना है, महिला
और पुरुष का है। इसका रेशियो दिया है 3:2, यानी ये महिला है और ये पुरुष है। अब 3x/2x देखेंगे तो महिला हम लोग का 300 महिला हम लोग और आ जाता है, उसका रेशियो जो होता है 5/2 हो जाता है ना, तो 5/2। अब इधर मल्टीपल होगा तो क्या होगा, हम लोग का 6x हो जाएगा, इधर से मल्टीपल होता है इधर से होता है, ठीक है। तो 6x प्लस क्या होगा 600 बराबर क्या होगा 10x। अब ये 6x उधर चल जाएगा तो हम लोग इधर 600 होगा, उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाता है 10x से, जब हम लोग का हट जाएगा 6x तो 4x बचेगा। और x का यदि यहाँ से वैल्यू निकालते हैं हम लोग, एक्स को निकालते तो 600 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 150 हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी 150 हम लोग का क्या आया, रेशियो आया। बोला कि महिलाओं की संख्या कितना है, महिलाओं का जो संख्या है देखो 3x है, यानी 3 है, या देखो 3x है। अभी 3x है और x से बोला हम लोग का आया कितना 150 आते हैं, टोटल 150 × 3 यानी 450 जो होगा हम लोग का महिला होगा आंसर। राइट आंसर जो हम लोग ऑप्शन नंबर जो है, इसमें थोड़ा कहीं गलती है क्या, इसमें थोड़ा कहीं हम लोग गलती है। ठीक है, बाकी इसमें हम लोग का यहाँ तो हम लोग का आंसर यहाँ पर मिल नहीं रहा है, बट यहाँ से हम लोग तो 450 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को होने से इसका हम लोग का 300 तो उसका रेशियो उतना ही हो रहा है, ठीक है। देखते हैं वो चेक करते हैं, अभी आंसर मिल नहीं रहा है वो गलत बात है। अभी इसी हम लोग यदि हम लोग पुरुष का निकालेंगे तो पुरुष का हम लोग का 300 हो जाएगा, कितना होगा पुरुष का 300 होगा, तो इन दो का रेशियो का तो वही आएगा, लेकिन इसमें जो हम लोग और ऐड कर देते हैं कितना 300, तो हम लोग 750 होगा, 750/300 कर देंगे, तो इसको हम लोग करेंगे, इसको 2 आएगा, ये जो होगा हम लोग का 5, यानी तालाब में अब महिला नहीं, टोटल महिला की संख्या कितना है, इतना तो पहले से था, 300 आ गया, टोटल क्या होगा 750 जो होगा टोटल महिला अभी तालाब में होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर जाते हैं, बोला कि दो संख्याओं का योग जो है 60 है, ठीक है, तो उनके मौसो लोसो जो है इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों संख्या का जो है व्युत्क्रम का योग कितना होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं दो संख्या का योग कितना होगा, अभी देखते हैं दो संख्या, तो अभी दोनों संख्या का योग कितना है, पहले देखो x प्लस वाई दो संख्या है, इसका योग कितना है 60 है। अभी इसमें इसका एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम जो दिया है एलसीएम 72 दिया है और एचसीएफ दिया हुआ है 12। तो फॉर्मूला जानते हैं कि दोनों संख्या का मल्टीपल यानी एक्स वाई इक्वल टू जानते हैं हम लोग, इसका मल्टीपल होता है 72 × 12 होता है, ठीक है। अभी इसमें हम लोग यदि इसका करेंगे, इसमें हम लोग का दिया हुआ कि इन दोनों का सम इतना दिया हुआ, अब इसको डिवाइड कर देते मान लो, यानी हम लोग x प्लस वाई बराबर 60 है, इसको हम लोग एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग 60 को देखो 60 वाला, ठीक है, इसको हम लोग 72/12 से डिवाइड करेंगे सीधा, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हम लोग लिख सकते हैं इसको x/xy प्लस y/xy इक्वल टू होगा 60/72 × 12, तो काटेंगे 12 से तो 5 होगा, और यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ y कैंसिल होगा, यानी 1/y होगा प्लस 1/x होगा इक्वल टू हम लोग का आ रहा है 5/72, यानी इसका व्युत्क्रम का जो भी योग होगा ना, ठीक है, वो हम लोग का 5/72 योग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी हम लोग राइट है, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया, देखो √54 इंटू √125 बाई √24 इंटू √45 दिया हुआ है। अब 54 को हम यदि इसका अंडर रूट करेंगे तो हम लोग कितना होता है 9 × 6 होगा, 9 × 6, तो 9 का जो रूट निकालेंगे तो हम लोग को क्या होगा यहाँ से 9 का, तो 3 इंटू इसका यदि करेंगे तो यहाँ 5 √5 होगा, ठीक है। और यहाँ इसका यदि करेंगे तो इसका हम लोग का कितना होगा, ये भी होगा 2 √6 हो जाएगा इंटू, और ये कितना होगा, ये 3 √5 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 300 ये सब हो गया,
अब यहाँ से इसको जब हम लोग काट देंगे, इस चीज़ को हम लोग काटेंगे मान लीजिए, ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, हम्म, हम्म, इसको हम लोग इसको काट देंगे मान लो, तो इसको जब काटेंगे, एक मिनट, तो ये काटेगा हम लोग कितना होगा, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। अब इसमें जो काटेंगे तो इसमें काटने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फिर क्या करते हैं, आगे जाते हैं यहाँ, तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, इसका नीचे वाला जो रूट है ना, ऊपर में कर देंगे, सब रूट ऊपर जाएगा, तो नीचे क्या होगा, ऊपर में जब अंडर रूट 6 इंटू करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू 6 हो जाएगा, और ऊपर नीचे कर रहे हैं तो नीचे में क्या आ जाएगा हम लोग का, मान लो यहाँ से हम लोग का 3 अंडर रूट, ऊपर में अंडर रूट 6 इंटू करेंगे, नीचे में करेंगे तो ऊपर में हम लोग का 6 हो जाएगा, नीचे में क्या होगा, 2 इंटू 6 हो जाएगा। फिर सिमिलरली वहीं पर क्या किया, 5 इंटू अंडर रूट 5 से इंटू करेंगे ऊपर में, तो वहाँ पर ऊपर में क्या होगा, एक थोड़ा ये जाते हैं, ऊपर में हम लोग का, यहाँ पर भी हम लोग का 5 से इंटू करेंगे, अंडर रूट 5 से इंटू करेंगे तो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 क्या होगा, 5 हो जाएगा, यानी 5 होगा। नीचे में क्या होगा, नीचे में भी करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा, 5 कैंसिल होगा, 6 कैंसिल होगा, ठीक है, और 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा क्या हम लोग का 5/2, 5/2 बचे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 जो होगा हम लोग का राइट आंसर, हम लोग का 2.5। ऑप्शन नंबर हम लोग का जो है, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या क्वेश्चन, मतलब किसी वस्तु का जो लागत मूल्य, ठीक है, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो कॉस्ट पर अंकित मूल्य का 75% है। मान लो किसी का मार्केट प्राइस है हम लोग का 100%, तो उसका अंकित मूल्य, ठीक है, उसका लागत मूल्य जो है यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो तो क्या 75 पर, उसका 75% है बोला, तो यानी 7, ये 100% इसको मानेंगे तो ये 75% होगा, यानी कॉस्ट प्राइस जो होगा तो हम लोग का कितना, कॉस्ट प्राइस 75%। यदि 15% छूट दी जाए, अभी इसमें से इसे कितना परसेंट छूट दे रहा है, 15%, यानी 50% छूट दे देंगे तो इसमें 85% में बेचा होगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना में बेच रहा है, 85%। अब उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 75% में खरीदता था और 85 में डिस्काउंट के साथ बेच रहा है, तो 10% उसको 10% उसको प्रॉफिट हो गया, यानी 10 रुपया उसको क्या हो गया, प्रॉफिट, यानी 10 प्रॉफिट हो गया आउट ऑफ 70 में। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसको 100 से मल्टीपल करते हैं, यानी इसको परसेंटेज में मानो या मान सकता है, या तो ऐसे नंबर 100 मानेगा, फिर 75 मानेगा, फिर 85 मानेगा, ये 100 कर सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ से 25 से काटेंगे तो 4 होगा, 25 काटेंगे तो 3 होगा। अभी 10 इंटू 4 करेंगे यानी क्या होगा 40, नीचे में क्या होगा 3। इसको हम लोग यदि इसको डिवाइड करेंगे तो यानी अप्रोक्स क्या होगा 13.33% जो होगा उसको क्या होगा, प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, क्या होगा इसमें, प्रॉफिट। अभी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम लोग क्लास को खत्म करते हैं, अगला क्लास कल होगा, ठीक है। चलो ठीक है, इसी के साथ आज हम लोग क्लास